हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। तो आगे जो हमारी MPPSC की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हो सकता है चुनाव के बाद तुरंत आ जाए, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। और जो दिसंबर में MPPSC का एग्जाम्स होने वाला है, तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए मैंने अपने मैं प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट डालता हूं। और अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MPTET वर्ग 2 की चयन परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 40। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ऑप्शन ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अगर इंग्लिश में कहें तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इसे ही हम शॉर्ट में EP बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पौधों की आयु निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पौधों की आयु जाइलम वलय के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि यह संभवतः डॉट 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 बना सकता है। तो यह संभवतः एंडोस्पोर्स बना सकता है। ऑप्शन डी एंडोस्पोर्स बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डॉट 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 है, तो उस पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन डी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। तो पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन सी घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है, तो वह है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 7, अवतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेंसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो वह है कांच नली कीट। ऑप्शन सी कांच नली कीट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है क्योंकि माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ऑप्शन डी माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होगा? तो इसमें नींबू के रस का pH मान न्यूनतम होगा क्योंकि नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है यानी कि 2.2। बाकी शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। डिटर्जेंट का pH मान भी 7 से ऊपर ही होता है और रक्त का तो आप सभी को पता है कि 7.4 होता है। तो यहाँ सबसे न्यूनतम पूछा है तो सबसे न्यूनतम pH मान है नींबू के रस का लगभग 2.2। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु संख्या
परमाणु संख्या डॉट 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 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन डी 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उर्वरकों के बारे में कहे गए कथन में से एक गलत है, उसे पहचानिए। तो उर्वरक वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए ही हमें यहाँ पर राइट आंसर मिल गया, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से नहीं बनते हैं, यह एक रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पैराफिन, मोम, एल्कोहल, ब्यूटेन, जल। तो इसको जो अंतरक आणविक बल है उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम होगा वह होगा ब्यूटेन का, उसके बाद होगा एल्कोहल का, यानी कि सॉरी सबसे कम तो है ब्यूटेन का, हमें बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम होगा वह होगा ब्यूटेन का, फिर ब्यूटेन से ज्यादा होगा एल्कोहल का, और एल्कोहल से ज्यादा होगा जल का, और सबसे अधिक होगा पैराफिन मोम का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं, आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है? तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हम अपना दायां हाथ हिलाएंगे तो हमें शीशा में ऐसा लगेगा जैसे हम अपना बायां हाथ हिला रहे हों। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, बगीचे के पौधों की जड़ों के आसपास की मृदा अधिक ढीली होनी चाहिए, इसके लिए। तो इसके लिए कि मृदा में वायु भरने के लिए पर्याप्त जगह रहे, या मृदा में वायु भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है, तो उन्हें रंध्र कहते हैं। ऑप्शन ए, उन्हें रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी, बाकी ओजोन ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड यह भी ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन यह भी ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पृथक्कारी कीप का उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए यह कभी भी शुद्धतम रूप में या मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत अपघटन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त न कर दें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन ताल समुदाय का सदस्य नहीं है? तो ताल का अर्थ है कि तालाब,
तो मछली तो तालाब में रहती है, यह ताल समूह का सदस्य। मेढक यह भी तालाब में रहता है, यह भी ताल समूह का सदस्य। जीवाणु यह भी तालाब में रहते हैं, तो यह भी ताल समूह का सदस्य। जबकि कौवा एक पक्षी है, यह तालाब में नहीं रहता है, यानी कि पानी में नहीं रहता है जो हमारा तालाब है, तो यह ताल समूह का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा एक तत्व के अद्वितीय है? तो परमाणु क्रमांक तत्व का एक अद्वितीय गुणधर्म है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। 5.5 किलोवाट घंटा, तो 5.5 किलोवाट घंटा 19.8 गुणे 10 जूल के बराबर है। ऑप्शन बी, 19.8 गुणे 10 जूल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य को सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को सामान्यतः काला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, काला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई ... होती है। तो उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई धनात्मक होती है। ऑप्शन डी, धनात्मक होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, ... तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, वृश्चिका ... में पाए जाते हैं। तो वृश्चिका तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² है। ऑप्शन सी, E बराबर mc² है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 कंप्लीट किया। तो दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि अगर चुनाव से पहले अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हो सकता है चुनाव जैसे ही खत्म हो और आचार संहिता खत्म हो उसके बाद आप लोगों को का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर पढ़ाई पूरी तरह नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों का मन नहीं लगता है, तो मैंने ये 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो इनको दिन में 2 या 3 बार रिवाइज करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में रिपीट होती रहेगी, यानी कि आप लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी होती रहेगी। और अगर साथ में MPPSC के भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां से आप सभी MPPSC के और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की अलग प्ले लिस्ट बनाई है और सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रतिदिन नए सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।